Hello students, good afternoon. Today I am going to start a new chapter, Maths paper 1. The name of chapter is Mathematical Logic, and it is very important chapter and it is fantastic chapter. बहुत मज़ा आएगा आप लोग को. ये चैप्टर बहुत ही मस्त है, बहुत अच्छा भी है, जल्दी समझ में भी आता है और एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स के लिए आता है. न्यू पैटर्न आते ही आपको इसका मार्किंग मिल जाएगा. अभी न्यू पैटर्न का मार्क्स अभी गवर्नमेंट ने नहीं भेजा है. जब भी आएगा तो आपको तुरंत फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. राइट. तो मैथमेटिकल लॉजिक, व्हाट इज़ द लॉजिक? यू नो अबाउट लॉजिक. लॉजिक बहुत बार सुना होगा आपने. लॉजिक होता क्या है? इन दिस चैप्टर लॉजिक इज ऑल्सो नोन एज बुलियन लॉजिक, सिम्बोलिक लॉजिक. बुलियन लॉजिक का नाम क्यों दिया गया? इसका नाम बुलियन लॉजिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सबसे पहले इसको बुलियन नाम एक मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे. उन्होंने इसको प्रोनाउंडेट किया था, उन्होंने इसका सर्च किया था, इसलिए इसका नाम बुलियन लॉजिक भी है. इसमें सिंबल यूज किया हुआ है, इसलिए इसको सिंबॉलिक लॉजिक भी कहते हैं. राइट. लॉजिक का आया किधर से, इसका मीनिंग कैसे डिराइव्ड हुआ, वहाँ पे टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है. मैंने भी यहाँ पे कुछ आपको लिख के दिया हुआ लॉजिक का मीनिंग. जरा रीड करता हूँ, ध्यान देना जरा. द वर्ड लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लोगस. क्या? लॉजिक कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड लोगस से आया, विच मीन्स रीजन. जिसका मतलब क्या होता है? रीजन. क्या होता है मतलब उसका? रीजन. राइट. द स्टडी ऑफ लॉजिक हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वंस एबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड डेवलप द स्किल अंडरस्टैंडिंग वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट. The study of logic helps in increasing one's ability of systematic and logical reasoning. मतलब क्या? एक एबिलिटी होती है. एबिलिटी का मतलब क्या होता है? हेल्प करता है. अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करने में ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा. किसी भी स्टेटमेंट को समझने में, रीजन के साथ समझने में आपको ये चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी लाइफ में. स्टेटमेंट आया इसके अंदर. क्या है? क्या है यहाँ पे? वर्ड स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. मतलब स्टेटमेंट क्या है? एक डिक्लेयर सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. मतलब डिक्लेयर होगा, मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों का भी नहीं होगा. ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट. क्या बोलेंगे उसको? स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल भी दिया हुआ यहाँ पे. 2 इज अ प्राइम नंबर. 2 इज अ प्राइम नंबर. सिंपल सेंटेंस है. 2 इज अ प्राइम नंबर. यस, ट्रू भी है. कंफ्यूजन है क्या इसके अंदर? ट्रू फॉल्स में नहीं. 2 इज अ प्राइम नंबर. यस, 2 इज अ प्राइम नंबर. मतलब इट इज ए स्टेटमेंट एंड इट ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर. एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर. बराबर. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर. यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बराबर. यस और नो में आंसर होगा, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में आंसर होगा. दोनों कंफ्यूजन है क्या उसके अंदर? नहीं. तो स्टेटमेंट हो गया. द सन राइजेज इन द वेस्ट. द सन राइजेज इन द वेस्ट. ये भी स्टेटमेंट है. ट्रू फॉल्स वो बाद में देखेंगे. दोनों में कंफ्यूजन है क्या? कुछ नहीं ना. या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. ये क्या हो गया? स्टेटमेंट. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. बराबर. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. वेरी सिंपल. ट्रू. मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है, ट्रू है. द सन राइजेज इन द वेस्ट. वेस्ट में राइज होता है क्या सन? ईस्ट में राइज होता है. ईस्ट में राइज होता है. सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट में होता है. मतलब ये स्टेटमेंट है बट फॉल्स है.
तो ट्रू फॉल्स के बारे में बाद बताऊंगा, बट स्टेटमेंट है या नहीं वो रहना चाहिए, वो सीखो। डिक्लेयर है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट, राइट। नोट में क्या है, द सेंटेंस लाइक एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव आर नॉट कंसिडर्ड एज द स्टेटमेंट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला पढ़ा ही होगा, इम्परेटिव मतलब क्या होता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इसको इम्परेटिव बोलते हैं, वो सब भी रहेगा तो स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, आर नॉट कंसिडर्ड द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल देखो, मे गॉड ब्लेस यू, वाई आर यू सो अनहैप्पी। देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन एक्सक्लेमेटरी हो गया, वाई आर यू सो अनहैप्पी, क्वेश्चन मार्क है, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, डोंट ईवर टच माई फोन, ये भी ऑर्डर हो गया, आई हेट यू, एक्सक्लेमेटरी हो गया, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो टूडे, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आ गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। मतलब इस टाइप का जो भी सेंटेंस होगा वो स्टेटमेंट में उसका काउंटिंग नहीं होगा। क्या क्या, मे गॉड ब्लेस यू, वाई आर यू सो अनहैप्पी, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, डोंट ईवर टच माई फोन, आई हेट यू, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो टूडे। ये क्या हो गया, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब सेंटेंस दिया रहेगा तो वो क्या नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। उसके बाद आता है एक नया टॉपिक मतलब इससे रिलेटेड ये व्हाट इज गिवन, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। क्या, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट मतलब किसी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। Statement is either true or false. The truth value of the true statement is denoted by T or true, ऐसा लिखो, and that of false statement is denoted by false, कैपिटल F या फिर false। किससे, ट्रूथ वैल्यू को T से या फिर true लिखो, नो प्रॉब्लम। फॉल्स स्टेटमेंट है तो आप कैपिटल F से शो कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, राइट। जब भी आपको ट्रूथ वैल्यू पूछा रहेगा, स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट लिखोगे ऐसा, ट्रूथ है तो ट्रू यानी कि टी, और फॉल्स है तो एफ यानी कि फॉल्स, ऐसा आप वहाँ पे डिनोट कर सकते हो, राइट। उसको आता है मेन सेंटेंस, ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस क्या होता है, ओपन सेंटेंसेस, एंड ओपन सेंटेंसेस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सम कंडीशंस विच आर नॉट स्टेट इन द सेंटेंस। मतलब ओपन सेंटेंस क्या होता है, उसमें कुछ कंडीशंस होती है जो कि स्टेटमेंट में काउंटिंग उसका नहीं होगा। जैसे x प्लस 4 इक्वल टू 8, मतलब यहाँ पे x का कंडीशन होगा, मतलब x इक्वल टू 4 लेंगे तो ही 8 आएगा, अदरवाइज के लिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। मतलब ये ओपन सेंटेंस हो गया, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, बराबर, चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, यहाँ पे टेस्टी आया है। चाइनीज फूड ही टेस्टी होता है क्या, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है क्या चाइनीज फूड, नहीं, कंफ्यूजन है, तो ये ओपन सेंटेंस हो गया। ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में काउंटिंग नहीं होगा। जैसे शाहरुख खान इज एन एक्टर, बराबर, शाहरुख खान एक एक्टर है, ट्रू है, स्टेटमेंट भी है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं, शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर, ऐसा हो सकता है क्या, 25% बोलेंगे बेस्ट एक्टर है, 25% बोलेंगे बेस्ट एक्टर नहीं है, कोई और बेस्ट एक्टर है, कंफ्यूजन है उसमें। शाहरुख खान इज एक्टर एक स्टेटमेंट है, बट शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर है, ओपन सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में काउंटिंग नहीं होगा, उसका ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होगा, राइट। अब नोट में क्या है, एन ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड द स्टेटमेंट इन लॉजिक। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज मतलब जैसे x प्लस वाई द होल स्क्वायर, क्या होता है x प्लस वाई द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बराबर।
एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस 0 इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये सब क्या है? मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आइडेंटिटीज वो भी रहेगा तो क्या होगा? स्टेटमेंट में काउंटिंग होगा, राइट। अब क्या क्या सीखा हम लोगों ने अभी फर्स्ट टॉपिक में 1 पॉइंट पहले एक्सरसाइज में आपको इसी के बारे में रहेगा, स्टेटमेंट बताना रहेगा, ट्रूथ वैल्यू बताना रहेगा। तो व्हाट इज़ द लॉजिक, वाई लॉजिक इज नोन एज बुलियन लॉजिक, सिंबॉलिक लॉजिक, डेफिनेशन ऑफ लॉजिक, लॉजिक मीन्स रीजन होता है, स्टेटमेंट क्या होता है उसका दिया हुआ यहाँ पे, उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने सिस्टम से बनाया हुआ है। आपको टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा तो इसमें देख के लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी यही कुछ दिया है, यही सब दिया हुआ है। नोट में यहाँ पे द सेंटेंस लाइक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव आर नॉट कंसिडर्ड एज द स्टेटमेंट। कौन कौन सा? एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ये सब जब दिया रहेगा ऐसे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट में एज्यूम नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे दिया हुआ है। बाद में ट्रूथ वैल्यू, हाउ टू राइट द ट्रूथ वैल्यू। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आप उसके लिए टी लिखोगे या ट्रू लिखोगे, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके लिए आप यफ लिखोगे या फॉल्स लिखोगे। ये उसका ट्रूथ वैल्यू लिखने का तरीका है। उसके बाद ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, व्हाट इज द ओपन सेंटेंस? ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सम कंडीशन। मतलब उसका ट्रूथ वैल्यू कंडीशन पे डिपेंड होता है, जिसमें कंडीशन आ गया तो वो क्या होगा? ओपन सेंटेंस होगा। और ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज द स्टेटमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल भी दिया x + 4 = 8, चाइनीज फूड इज द वेरी टेस्टी, बराबर। ये सबके ओपिनियन के ऊपर होता है, ओपिनियन। ओपन सेंटेंस मतलब ओपिनियन, सबका अपना अपना ओपिनियन, जिसमें ओपिनियन आ गया तो समझ लेना वो ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? वो नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ नोट भी लिखा हुआ है, एंड ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज द स्टेटमेंट इन लॉजिक। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट। इस सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसको बुक में लिख डालो, 2-3 बार इसको पढ़ो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज नंबर 1, राइट।